केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद की गाड़ी कल कीचड़ में फंस गई। उत्तर प्रदेश के गजरौला के शिवनगर गांव में सभा स्थल से 20 मीटर पहले हुई घटना के बाद गाड़ी को निकालने की काफी कोशिश की गई, लेकिन जब गाड़ी नहीं निकली तो फिर माननीय सभा स्थल तक पैदल जाते हुए नजर आए। जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो में आप केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को सभा स्थल तक पैदल जाते देख सकते हैं। वहीं कीचड़ में फंसी उनकी गाड़ी को निकलने में काफी जतन किए गए। गार्ड से लेकर सुरक्षा में तैनात जवानों ने मिलकर गाड़ी को धक्का लगाया, लेकिन जब गाड़ी नहीं निकल पाई तो जितिन प्रसाद बिना देरी किए पैदल ही स्थल तक पहुंच गए। शिवनगर में निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही भी देखने को मिली। जिले में बारिश के चलते सड़कों में कई जगह गड्ढे हो गए। हालांकि अफसरों ने जितिन प्रसाद के दौरे से पहले इस समस्या को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि बाद में मौके पर ट्रैक्टर लाया गया और रस्सियों की मदद से मंत्री जी की कार को ट्रैक्टर से बांधकर खींचा गया। गाड़ी को ट्रैक्टर से खींचने का वीडियो भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कुछ इलाकों में बाढ़ आई हुई है और मंत्री जी हालात का आज जायजा लेने पहुंच गए। आरोप है कि इस दौरान प्रभावितों ने उनसे दिए जा रहे खाने की क्वालिटी की शिकायत की और साथ ही अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। ये बाढ़ राहत शिविर है, नाम राहत का, लेकिन हालत देखने के बाद लोग कह रहे हैं राहत नहीं, आफत मिली है। नहीं मिला। सुबह नाश्ता नहीं किया? अबे नाश्ता सुबह किया कि नहीं? सरकारी तंत्र के साथ मंत्री जी मौके पर पहुंचे। कैमरे चले, माइक ऑन हुआ, लेकिन भूख से बेहाल लोगों के मुंह से निकली सिर्फ एक आवाज। नहीं, कुछ नहीं मिला। सुबह काफी पूरी जानकारी के मुताबिक लोग यहीं नहीं रुके और उन्होंने मंत्री जी के सामने अधिकारियों की पोल खुल दी। हम अपनी बात कर रहे थे, अभी हम लोगों को पकड़ाया जा रहा है जबरदस्ती। विधायक जी कोई हमारा दोस्त नहीं है। अब खबर राजनीतिक वर्णमाला पढ़ाने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फरहाद की, जिन पर पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल और एम फॉर मुलायम पढ़ाने को लेकर अब एफ फॉर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोप है कि अवैध रूप से चलाई जा रही इस पाठशाला में बच्चों को राजनीतिक अक्षर सिखाए जा रहे थे, जिसके खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति चलाने वाले पदाधिकारी ने कोतवाली देहात में केस दर्ज कराया है। कहते हैं बच्चों की बुनियादी पढ़ाई वो कभी नहीं भूलते हैं। ये बात अखिलेश यादव की पार्टी के नेता फरहाद गाड़ा बखूबी जानते हैं। तभी तो बच्चों को पीडीए पाठशाला में समाजवादी पार्टी सिलेबस पढ़ाया जा रहा था। पाठशाला में फरहाद ने ऐसी पढ़ाई कराई कि यूपी की राजनीति गर्मा गई। यूपी में योगी सरकार के स्कूल मर्जर फैसले पर सियासत गर्म है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इसे भुनाने में जुटी है। पर गौर करने वाली बात है कि पीडीए की पाठशाला में नर्सरी के बच्चों को ABCD के नए मतलब बताकर उन्हें राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बनाया जा रहा है। बिहार में विकास के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाढ़ में जहां 4 लेन का साइड स्लोप कई जगह धंस गया है और मोटी दरारें दिख रही हैं, तो वहीं पटना में उद्घाटन के करीब 2 महीने बाद ही डबल डेकर पुल की सड़क डैमेज हो गई। करोड़ों की लागत से इस पुल को बनाया गया था और टैक्स पेयर्स का पैसा कैसे बिखरा, ये आप देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, ये पटना का वो डबल डेकर पुल है। जरा इस सड़क को देखिए, जो ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाई गई कि मानसून का पहला सीजन भी नहीं झेल पाई। देखिए, आपको जानकर और भी हैरानी होगी, इस पुल का उद्घाटन इसी साल 11 जून को हुआ, यानी करीब 53 दिन पहले। आरोप है कि निर्माण में जमकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और यही वजह है कि बारिश में सड़क नहीं, सरकारी दावों की परत उखड़ गई। खैर, अब इसकी मरम्मत कर दी गई है। अब बाढ़ से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए। दावा किया जा रहा है कि यहाँ विकास बारिश में बह गया। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन के 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर साइड स्लोप धंस गया है और इसमें मोटी दरारें आ गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिम्मेदारी कौन लेगा, या हमेशा की तरह ये मामले भी सड़क में आई दरारों की तरह धीरे धीरे ढक दिए जाएंगे। मुंबई के मदनपुरा इलाके में 4 मंजिला इमारत गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने कुछ दिन पहले ही इस इमारत को खाली कर दिया था। क्योंकि अधिकारियों ने इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया था। इमारत में रहने वाले परिवार के लोग 1 हफ्ते पहले ही घर खाली करके गए थे। देर रात बिल्डिंग पूरी तरह जमींदोज हो गई। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए, अगर हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई मौजूद होता तो क्या हाल होता। जर्जर घोषित हो चुकी इमारत में पोस्ट ऑफिस भी था, अब पूरी तरह से दब चुका है।
बीती रात बिल्डिंग का एक छोटा हिस्सा गिरा था, जिसके बाद से लोग काफ़ी सावधान थे। बिल्डिंग को पहले ही खाली करा लिया गया था, जर्जर इमारत इसे घोषित किया गया था। सवाल ये है कि जब बिल्डिंग जर्जर घोषित कर दी गई थी तो उसे तोड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि अगर ये फैसला पहले लिया होता तो ये ज्यादा सुरक्षित होता। गनीमत रही कि हादसे के वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने नए टूरिज्म कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। $13 करोड़ यानी 1137 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का ये दूसरा सीजन है। कम एंड से जी डे ऑस्ट्रेलिया का एक नया पर्यटन कैंपेन है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी बिताने और टूर प्लान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत में सारा तेंदुलकर इस अभियान की अगुवाई करेंगी। $13 करोड़ के इस अभियान की शुरुआत 7 अगस्त से चीन से होगी और उसके बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में भी इसे लॉन्च किया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में डीटीसी बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से एक बड़ा हादसा हो गया। देवी बस ने सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को रौंद डाला और इसके बाद बस एक ऑटो से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बस ड्राइवर को चलती बस में दिल का दौरा पड़ गया और इससे बस का संतुलन बिगड़ गया। बस बेकाबू हो गई। हादसे में बस चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। Zee News।